हाइब्रिडाइजेशन का सबसे टफेस्ट टॉपिक, हम इसे सिर्फ 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। बस आपको याद रखना है एक गोल्डन रूल, आपको सिर्फ काउंट करना है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन दी सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, उन दोनों का सम को ही हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर। अगर आपका 2 स्टेरिक नंबर आता है देन मैच इट टू sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अगर 3 स्टेरिक नंबर आता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। आपको बस ये टेबल याद रखनी है बच्चों। और बच्चों अगर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखता है किसी भी मॉलिक्यूल में तो आपको बस सिग्मा बॉन्ड कंसिडर्ड करना है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कंसिडर्ड करोगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में दोनों में ही सिंगल सिंगल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास CO2 है, ठीक है। CO2 का ये होता है ना, हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। हमें क्या पता है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, 1 2। तो क्या हो गया हमारा बच्चों? स्टेरिक नंबर। लोन पेयर कार्बन पे प्रेजेंट नहीं है। लोन पेयर निकालने की ट्रिक आप नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हम BF3 का निकालेंगे। 3 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई बच्चों? sp2 हो गई। सेम ऐसे ही NH3 का निकालेंगे तो NH3 में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है बच्चों? sp3। फॉर मोर ट्रिक्स सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर।